कि क्या एल्गो ट्रेडिंग होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एल्गो ट्रेडिंग कैसे होता है, टाइप्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग है क्या। उसके बाद में हम आएंगे कि व्हाट इज स्मार्ट एपीआई और स्मार्ट एपीआई का यूज क्या है। ठीक है, अभी आज का जो सेशन है उसमें ये बता दूं कि स्मार्ट एपीआई का यूज सिर्फ और सिर्फ कोडर करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो नॉन कोडर है वो भी ये चीज कर सकते हैं। अब ये नॉन कोडर कौन से होते हैं, जिनके पास कुछ आइडिया होता है कि मुझे मेरे पास टेक्निकल एनालिसिस का कोई आइडिया है, कोई प्राइस बेस्ड आइडिया है, क्या मैं उसको ऑटोमेट कर सकता हूँ विदाउट कोडिंग। यस पॉसिबल। उसमें थोड़ा बहुत आपके कुछ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा और उसके थ्रू कर पाओगे। अगर आप थोड़ा बहुत कोडिंग जानते हो तो आप बिना किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के सहारे आप अपने कोडिंग को ऑटोमेट कर सकते हो। ये पावर है स्मार्ट एपीआई का। तो वन बाय वन सारी चीजें लूंगा। दूसरा, जैसे इन्होंने बोला है कि आप अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, आइदर कोई ना कोई पीपीटी पे होगा या प्रोडक्ट पे होगा, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड कि क्या हुआ कैसे हुआ। अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, मेरा कोई वॉइस नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो वाया अनम्यूट योर सेल्फ। ठीक है, जिसमें पहले सारा कुछ मैं 1 घंटे में आपको बताऊंगा, आधा घंटा मैं क्वेश्चन आंसर के लिए समझ रहा हूँ। जैसे कि अभी हम लोग ने बात की इंट्रोडक्शन ट्रेडिंग यूजिंग स्मार्ट एपीआई। अभी ये स्मार्ट एपीआई जो प्रोडक्ट है एंजल पिछले 4 महीनों पहले लाया हुआ प्रोडक्ट है, बट इसका अगर आप इंटरेक्शन देखोगे तो अब तक हमारे स्मार्ट एपीआई पे 15,000 रजिस्ट्रेशन है क्लाइंटों के। ठीक है, मोर देन आप बोल सकते हो मोर देन 1000 सब ब्रोकर्स हैव ऑलरेडी यूजिंग स्मार्ट एपीआई फॉर देयर क्लाइंट्स। तो ये डेटा है 4 महीनों का। तो फ्रॉम दिस डेटा यू आर एबल टू एनालाइज कि ये स्मार्ट एपीआई कितना बड़ा चंक हो सकता है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अवर ट्रेडिंग स्टाइल। हमारा अगर ट्रेडिंग स्टाइल देखोगे तो ये 5 चीजों में बटा हुआ है। फर्स्ट बीएससी रिंग से चालू हुआ था ट्रेडिंग, फिर वहां से सब ब्रोकर आया, लैंडलाइन आया, ऑनलाइन ट्रेडिंग आया। राइट नाउ जो चल रहा है वो मोबाइल फेस चल रहा है, मोबाइल ट्रेडिंग चल रहा है। राइट, अब ये मोबाइल ट्रेडिंग से क्या होता है, लोग मोबाइल से बाइंग सेलिंग करते हैं। बट अभी क्या हो जाता है कि हम कहीं बार वी आर बिजी, हमारे क्लाइंट जो है दूसरे कामों में बिजी होते हैं, कि वो बोलते हैं कि आई एम बिजी ऑन ऑफिस, मैं आपका कॉल आया था, आपका ये आया था, ट्रेड आया था, बट मैं नहीं कर पाया बिकॉज मैं कहीं ना कहीं पे कोई काम में बिजी था, फिर वहां पे लॉग इन नहीं कर पा रहा था, नेटवर्क का इशू था, ये था, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और बाद में सोचते हैं कि यार ये ट्रेड हो जाता तो अच्छा हो जाता। तो नाउ द फेज हैज कम फॉर द एल्गो ट्रेडिंग, जो भी 5वां फेज है। एल्गो ट्रेडिंग इन इंडिया इट्स नॉट न्यू, ये आपको सबसे पहले बता दूं। 2008 से एल्गो ट्रेडिंग इंडिया में लाइव है और लीगली लाइव है। ठीक है, पहले ये एल्गो जो ट्रेडिंग है ये कौन करता था, कैसे होता था। तो इंडिया में जब स्टार्ट हुआ था तो पहले स्टार्ट हुआ था वाया एचएफटी ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। मैं फिर से फुल फॉर्म बता रहा हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। अभी ये हाई फ्रीक्वेंसी 2008 में जब चालू हुआ, एल्गो ट्रेडिंग का एक टाइप है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। तब उसका क्या था कि अभी कॉस्ट बहुत ज्यादा था, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही ज्यादा कॉस्ट था, बहुत टेक्नोलॉजी, यानी क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थी। पहले ऐसा था कि अभी भी वो चलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग अभी भी चलता है मार्केट में। जो आपके अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स है, जो आपके म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स है, ये सारे उनको हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का आप कोई भी सोचो, अगर आप यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड के एडवाइजर हो तो आपको सबको पता होगा, और इवन इन्वेस्टर हो तभी भी आपको सबको पता होगा कि एक साथ में एक डेट पे बहुत सारा फंड आता है फंड मैनेजर को। से समझो कोई फंड है जिसमें उसको 10 करोड़ रुपए आज आने वाला है वाया म्यूचुअल फंड एसआईपी। ठीक है, फिफ्थ 5 को 10 करोड़ रुपए आने वाला है, उसको कंफर्म है। तो क्या करता होगा, क्या वो F1 करके वो प्रेस करके वो ऑर्डर करता होगा? पॉसिबल है क्या? 10 करोड़ का सौदा वो एक साथ में एक ही बार में डाल देगा? उससे क्या हो जाएगा, अगर वो एक साथ में ट्रेड करेगा, एक साथ में बड़ा ऑर्डर डालेगा, तो मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा और वो अपसाइड में आएगा। तो यानी उसको जो माल नॉर्मल रेट पे मिलना था वो हायर रेट पे मिलेगा, तो उसके लिए फिजिबल तो है नहीं। तो व्हाट ही विल डू, वो क्या करेगा, इसको टुकड़ों में बांटेगा। तो एचएफटी में भी फिर 2 टाइप आते हैं। इसका हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में नाम है डिसीजन मेकिंग एल्गोस। अभी इसमें 2 नाम और क्या आ जाते हैं, इसमें 2 स्ट्रेटेजीज वो इंक्लूड करते हैं। एक हो गया पिरामिडिंग, यानी जब वो ट्रेड डालेगा तो वो बोलेगा ऑन एवरी टिक। टिक प्राइस क्या होता है? टिक प्राइस ये होता है जो एनएससी और बीएससी से डिसाइड होता है। अगर आप हर एक स्टॉक का चीज देखो, स्टॉक प्राइस देखोगे तो कोई ना कोई एक पैसा, कोई 1 पैसे से चलता है, कोई 2 पैसे से, कोई 3 से, कोई 4 से, कोई 5 से, राइट। तो डिपेंड्स ऑन दैट वो क्या करता है, वो फिक्स है टिक साइज। तो वो क्या बोलता है, गो एंड बाय
ऑन वन टिक, यानी एक टिक पे जाके 100 शेयर लेके आओ, ये सारी स्क्रिप्ट का लिस्ट है। फंड मैनेजर के पास तो पूरा स्क्रिप्ट का लिस्ट है, वो बोलेगा हर एक टिक पे जाके 100 शेयर रिलायंस के लेके आओ, 100 शेयर इन्फोसिस के लेके आओ, 100 शेयर ब्लू डार्ट के लेके आओ, 100 शेयर ये लेके आओ, वैसा करके पूरा बास्केट में वो बाई करेगा, बट स्टेप बाय स्टेप करेगा। उससे क्या होगा, मार्केट में किसी को पता नहीं चलेगा और उसका फेवरेबल क्वांटिटी एट द एंड ऑफ द डे तक जमा हो जाएगा। वो क्या करता है, पिरामिडिंग करता है, 100 100 100 करके ऐसा पिरामिड करते जाता है। अभी सब बेचने के टाइम पे भी सब सेम ही चीज करेगा, एक साथ बेचने रखेगा तो वो कंटिन्यूसली वो स्टॉक गिर जाएगा, तो वो क्या करेगा, छोटा छोटा ट्रेड मार के वो अपने स्टॉक्स को एग्जिट करेगा और वहां से अपना पूरा जो भी स्टॉक्स तो उसके पड़े हुए वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो गया HFT ट्रेडिंग, ठीक है। तो HFT ट्रेडिंग जो है वो एक्चुअली एल्गो ट्रेडिंग नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। बाद में क्या हुआ कि अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया तो एक टाइम आया, एक मीडियम फ्रीक्वेंसी एल्गोस एंड लो फ्रीक्वेंसी एल्गोस, ठीक है। अब ये लो फ्रीक्वेंसी एल्गोस क्या होते हैं, वी ऑल आर द लो फ्रीक्वेंसी एंड द मीडियम फ्रीक्वेंसी एल्गो ट्रेडर। क्यों ऐसा, बिकॉज हम लोग कोई ना कोई इंडिकेटर का इंतजार कर रहे हैं। अभी इंडिकेटर क्या होता है, यहाँ पे कुछ ट्रेडर बोलेंगे सर मैं तो कोई इंडिकेटर यूज ही नहीं करता, मैं तो प्राइस यूज करता हूँ कि अगर मेरा प्राइस ये आया तो मुझे खरीदना है। इसको हम बोलते हैं स्क्रीन ट्रेडर, लेवल ट्रेडर, ठीक है। जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये अगर समझो रिलायंस का जब 2000 भाव आएगा तो मुझे लगता है कि खरीदने जैसा है, और वहां से वो 3000 होगा, 2000 के पहले मुझे नहीं लग रहा है खरीदना। तो वी ऑल आर द डिसीजन ट्रेडर, तो हम नहीं है, हम लोग क्या है, वी आर द वेटर्स। मीन्स हम लोग रुकना चाहते हैं कि अगर वो मेरा फेवरेबल रेट्स आएगा तो ही मैं वहां पे एग्जीक्यूशन करूंगा। तो ये एल्गो को दो नाम दिए जाते हैं, एक मीडियम फ्रीक्वेंसी एल्गो एंड लो फ्रीक्वेंसी एल्गो। यानी इनको स्पीड से मतलब नहीं है, इनको अपने फेवरेबल प्राइस से मतलब है, तो इनको एग्जीक्यूशन जो है टाइम पे होना चाहिए, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन बेस्ड एल्गोस एंड अपॉर्चुनिटी बेस्ड एल्गोस। ये क्लियर है सबको। तो ऐसे दो टाइप ऑफ एल्गो है, एक हाई फ्रीक्वेंसी एल्गो एंड एक लो फ्रीक्वेंसी एल्गो। अगर कॉमनली अगर हमको जानना है तो एक होता है डिसीजन मेकिंग एल्गोस, जहाँ पे फिक्स है, डिसीजन फिक्स है, कहाँ पे बाई करना है, क्या बाई करना है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी यूज करती है। एंड वी ऑल आर द अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हम लोग कोई अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं और फ्री ट्रेड करते हैं। तो वी शुड यूज अपॉर्चुनिटी बेस्ड एल्गोस। इसमें किसी को एडवांटेज किसी को डिसएडवांटेज हो ही नहीं सकता है। हम लोग एक प्राइस का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में हम ट्रेड कर रहे हैं। वो बंदा ऑलरेडी एक कोई रिसर्च करके उसका बैठा है, उसको कोई प्राइस से लेना देना ही नहीं है, ठीक है। वो वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहा है, बट उसको क्या चाहिए कि जल्द से जल्द मुझे मेरे पास मेरी फेवरेबल क्वांटिटी आ जाए, प्राइस जो है जो भी हो, उसको तो एवरी मंथ बाई करना है, उसको एवरी मंथ एक्यूमुलेट करना है। हमें वैसा नहीं करना है, क्लियर। तो हमें मीडियम फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी के लिए जाने की जरूरत थी। तो यही चीज इंडस्ट्री ने समझा कि सारों को HFT एल्गो की तो जरूरत ही नहीं है, तो वाई डोंट वी कम लाइक सच अ टेक्नोलॉजी जिसको जरूरत नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी के लिए ना जाए। तो फिर आया इनोवेशन आज से 3-4 साल पहले, मीडियम फ्रीक्वेंसी एल्गोस और लो फ्रीक्वेंसी एल्गोस। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग तो समझ गए, चलो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अगर एडवांटेज में पकड़ूंगा तो सबसे पहला आपका एडवांटेज आप पकड़ोगे, एक तो मैन्युअल इंटरवेंशन कुछ नहीं होता है, जीरो मैन्युअल इंटरवेंशन। यानी कुछ भी करने के लिए मुझे मेरे पे डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। अभी एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है, एल्गो ट्रेडिंग इज नथिंग बट आपका जो भी आइडिया है उसको ऑटोमेट, आपका जो भी आपके दिमाग में जो भी आइडिया है उसको ऑटोमेट करने का तरीके को, यानी एग्जीक्यूशन को ऑटोमेट करने के तरीके को एल्गो ट्रेडिंग कहा जाता है। अभी ये क्या करता है, सबसे पहले आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। कैसे डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है, जैसे ही आप अपनी स्ट्रेटेजी एक बार ऑटोमेट कर देते हो तो वो बार बार आप उसमें जाके इंटरवीन नहीं करोगे, राइट। आप बार बार एंट्री जाके देखोगे नहीं, क्योंकि आपने वहां पे उसको बोल दिया है कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे इसका काम होना चाहिए, तो वो अपने आप ही कर लेता है, पहला चीज। दूसरा चीज, आप इसको स्केल अप कर सकते हो टू मल्टीपल ऑफ एक्सचेंज। अगर आप समझो एक ब्रोकर हो, सब ब्रोकर हो, आप अभी फिलहाल अपने क्लाइंट को ट्रेड करवा पा रहे हो अराउंड निफ्टी के 50 स्टॉक्स में या फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में, आप सारे के सारे सेगमेंट में काम करवा ही नहीं पाते। रीजन क्या है, आपका भी एक लिमिटेशन है, कितना स्टॉक रिसर्च करके आप दोगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप यही चीज एल्गो पे दे देते हो तो एक जगह पे वो एनएससी को भी रिसर्च कर रहा है अपने हिसाब से, जो भी आपने लॉजिक दी है, एक जगह पे वो एमसीएक्स का भी रिसर्च कर रहा है, एक जगह पे करेंसी भी कर रहा है, उसमें से जो भी ट्रेड आएगा अपने आप ही वो ट्रेड कर देगा। आपको सिर्फ उसको मॉनिटर करना है जब भी आपको चाहिए,
अदरवाइज वो अपने आप अपना काम करते रहेगा और ट्रेड करते रहेगा। तो सोचिए कितना बड़ा एडवांटेज है टू इंक्रीज आवर बिजनेस। अभी ये बिजनेस हमारे क्लाइंट साइड पे भी बढ़ने की कोशिश करेगा। हमारा हर एक क्लाइंट चाहता है कि वो गोल्ड में निकल में ट्रेड करे, वो चार्ट्स देखता भी होगा, वो ग्राफ देखता भी होगा कि यार मेरे सारे लॉजिक्स जो है ना इस पे अप्लाई हो सकते हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एनालाइज करने का टाइम नहीं है, मॉनिटर करने का टाइम नहीं है। तो उनके लिए डेफिनेटली एल्गो ट्रेडिंग तो डेफिनेटली बनता है, उसके बिना वो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। अभी ये किसके लिए है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, RSI MACD यूज करते हैं, जो यहाँ पे ऐसे जॉबर्स है। जॉबर्स क्या करते हैं मालूम है? जॉबर्स का एक ट्रेडर टाइप है। ये लोग क्या करते हैं? क्वांटिटी में सौदे करते हैं। वन सेकंड, लेट मी अलाउ सम पीपल, दे ट्रेड इन क्वांटिटी। अभी अगर आप अपना स्क्रीन फुल स्क्रीन भी ओके नहीं, फुल स्क्रीन मुझे यहाँ वहाँ थोड़ा स्क्रीन में जाना होगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। ओके, तो ये क्या करते हैं कि जॉबर्स क्या होता है? जॉबर्स आर नथिंग बट ये लोग छोटे छोटे पैसों में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ये दिन में 200-300 ट्रेड करता है मैन्युअली, ठीक है? 200-300 ट्रेड मैन्युअली। सोचो कितने पैसों में निकलते हो कि 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 6 पैसा, 10 पैसा, ये उनका ट्रेड का प्रॉफिट होता है। अगर आप ऐसे क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो तो आपको ये बहुत बड़ा वॉल्यूम देता है, और ऐसे क्लाइंट को आप एल्गो के लिए सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली आप उसको बोलो कि एल्गो करके है, ऐसा ऐसा करना है कोड, तो आपको डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेगा। अभी यहाँ तक हम देखा कि एल्गो ट्रेडिंग है क्या, ये सारी चीज क्या है। नाउ आई एम गोइंग टू द समथिंग इनटू द स्मार्ट API मोड। एल्गो ट्रेडिंग समझ में आया होगा क्या है, कैसे होता है, आगे भी दिखेगा, आगे भी मैं आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट दिखाऊंगा, उसमें भी आपको क्लियर होते जाएगा। पहले सारे टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। स्मार्ट API का मीनिंग क्या है? स्मार्ट तो एंजल ने नाम दिया है, API जो है ना आपको अभी दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए इसके बाद में। व्हाट इज API? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या काम करता है? ये दो सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। यानी आपका जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है और एंजल का जो ट्रेडिंग सर्वर है उसके साथ कनेक्ट होके आपके ट्रेड ऑर्डर फायर करता है। आपके मोबाइल में फेसबुक है? बिल्कुल है, राइट? अभी क्या फेसबुक आप डायरेक्ट कनेक्टेड हो? बिल्कुल नहीं, आप एंड्रॉइड के थ्रू फेसबुक से कनेक्टेड हो, राइट? या फिर आप iOS के थ्रू आप फेसबुक से कनेक्टेड हो। तो फेसबुक ने क्या किया? अपने API को iOS या एंड्रॉइड से कनेक्ट किया है। ये API आप इसको सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, ब्रिज का काम करता है। जैसे फ्लाईओवर होता है, राइट? एक ब्रिज होता है, बीच में नदी है, तो ये दोनों गांव को जोड़ने का काम करता है फ्लाईओवर या ब्रिज। वैसे ही API काम करता है, दो इंडिविजुअल डिफरेंट एप्लीकेशंस को जोड़ने का काम करता है, और वो अपने हिसाब से इंटीग्रेट होके फिर काम कर सकते हैं। क्लियर? तो क्या होता है कि आपको एग्जीक्यूशन करना है आपको, तो आप हमारे API यूज करो, और उससे आपका एग्जीक्यूशन जो है, एग्जीक्यूशन यानी क्या? आप जो ट्रेड रख रहे हो F1 F2 से, उससे अगर आप आज़ादी चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो यू विल यूज API। क्लियर? अभी API आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोडर्स हैं जो अपने लॉजिक लेके आते हैं, एंड दे ऑलवेज फाइंड कि कहीं पे मुझे API मिल जाए। तो अगर आज के बाद आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि आपके पास API है, तो प्लीज आपको उनको बोलिए यस वी डू हैव द API विद अस, आप हमारे API यूज कर सकते हो। होपफुली यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। नाउ लेट मी गो थ्रू कि यार कितने टाइप्स ऑफ API है। तो टोटल हमारे पास 4 टाइप ऑफ API है, यहाँ पे 3 टाइप है, अभी एक 4th अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया। तो 1 by 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू राइट तो यू कैन राइट। वन इज अ पब्लिशर API। पब्लिशर API आर द वन टच API। अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन आप ऐसा बना रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आपको नोटिफिकेशन देना है क्लाइंटों को, अब ये नोटिफिकेशन आप दोगे, राइट? जैसे ही आपने नोटिफिकेशन दिया तो क्या होगा? क्लाइंट को एक बटन जाएगा कि रिलायंस में बाई आया है, वो उसके ऊपर यस करेगा तो ही ट्रेड जाएगा। ये हो गया सेमी एल्गो। फिर आता है ट्रेडिंग API। ये फुल्ली एल्गो करने के लिए है, जहां से ये ट्रेडिंग API आप अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके फुल्ली ऑटोमेटेड कर सकते हो आपके सॉफ्टवेयर को या वेबसाइट को। जो भी ट्रेड आएगा क्लाइंट के अकाउंट में ट्रेड हो जाएगा। एक थर्ड है मार्केट फीड API। अगर आपका वेबसाइट या खुद का एप्लीकेशन है तो यू कैन यूज दिस मार्केट फीड API टू शोकेस अ लाइव डेटा ऑन योर वेबसाइट और एप्लीकेशन ऑफ द स्क्रिप्ट्स, तो आप उसके लिए यूज करो। और फोर्थ जो है वो है हिस्टोरिकल डेटा API।
अभी हिस्टोरिकल डेटा एपीआई क्या करता है, तो ये आपको डेटा फेच करके मिलता है, जिससे अगर आपका कोई रिसर्च या कुछ कर रहे हो तो यू विल यूज हिस्टोरिकल डेटा एपीआई। तो मेजोरिटी पीपल 100% क्राउड को एक एपीआई कंफर्म काम आने वाली है, दैट इज ट्रेडिंग एपीआई। आप कोडर हो या ना हो, ट्रेडिंग एपीआई इज द नेसेसिटी। बाकी 3 एपीआई इज द ऑप्शनल। अगर आपका खुद का वेबसाइट है और एप्लीकेशन है तो आपको यूज करना है तो कर सकते हो, बट ट्रेडिंग एपीआई कोडर नॉन कोडर दोनों को ट्रेडिंग एपीआई तो जनरेट करना पड़ेगा, और इसमें हर एक क्लाइंट अपना अपना एपीआई खुद जनरेट करेगा। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि आप ये सारी चीज दे रहे हो तो यू आर डेफिनेटली चार्जिंग समथिंग, तो व्हाट इज द चार्जेस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, देयर इज नो चार्जेस फॉर यूजिंग एपीआई, इट्स कंप्लीटली फ्री। ठीक है, हर एक ट्रेडर, हर एक कोडर, कोई भी चीज है, सब लोग हमारे एपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा, अभी टारगेटेड मार्केट फॉर आवर एपीआई अगर हम पकड़ेंगे जो नया है, देयर आर फ्यू फिनटेक पार्टनर, देयर आर सम स्टार्टअप्स जो आईआईटीएन से, आईआईएम्स है, स्टूडेंट्स है, वो लोग कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट का बनाते रहते हैं। तो यू कैन डू योर टाई अप विद देम और आप उनको बोलो आप हमारे एपीआई यूज करो, जिससे आपका अगर कुछ बिजनेस सेंस बनता है तो आप अपना उनके साथ में बिजनेस सेंस बना सकते हो। तो दिस इज अनदर वे टू लुक द एपीआई जिसमें आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। नाउ अभी आ जाते हैं कि जैसे मैंने बताया, देयर इज नो चार्ज फॉर यूजिंग आवर एपीआई, अवेलेबल इन 7 लैंग्वेजेस। अभी लास्ट वीक में हमने इसको 7 लैंग्वेज कर दिया है, लेट मी मॉडिफाई दिस। ठीक है, ये अभी टोटल 7 लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है, ना कि 5, यानी नोट जेसी, जावा और ये सारी चीजों में। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके साथ में मैं आपको अभी तो फिलहाल हो गया कि मैं जो आपको टेक्निकल बता रहा हूँ, अभी आपको आपके क्लाइंटों को 1 सेकेंड, ओके, अभी आपके क्लाइंटों को समझो आपको कुछ वीडियो शेयर करना है, लिंक शेयर करना है, तो क्या, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लाइव डेमोजेस जाने से पहले यहाँ पे कुछ है ना लिंक्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, जो आपको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें ब्रॉडकास्ट भी है कुछ जो आप अपने क्लाइंटों को शेयर कर सकते हो, यहाँ पे भी आप शेयर करना चाहो कर सकते हो, जो मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, काइंडली कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए, एक ब्रॉडकास्ट का लिंक रह गया, मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आप ये लिंक पे कहीं पे भी क्लिक करोगे, सपोज लेट्स लुक एट दिस लिंक। Algorithms crunch data much faster than analysts and spot patterns invisible to humans. This is why algo trading has taken off in finance. Angel Broking India में algo revolution लाया है. Introducing Smart API. Smart API use करके आप अपना revenue 20 times बढ़ा सकते हैं. Want to know how? Smart API use करके आप automated trades execute कर सकते हैं. पहले से कम टाइम में पहले से ज्यादा ट्रेड करिए. आप अब अपने क्लाइंट्स की तरफ से एल्गो ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इससे आपके क्लाइंट्स को एडवांस एल्गोरिथमिक ट्रेड स्ट्रेटजीज मिलेंगी और आपको ज्यादा वॉल्यूम के ऑर्डर्स. स्मार्ट एपीआई से आपका सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ेगा, इसका अपफ्रंट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी जीरो है. स्मार्ट एपीआई एक रिलायबल और सुपर फास्ट प्लेटफॉर्म है. Using Smart API, you can grow your client base by 10 times and average trade value by 40 times. As our best sub-brokers, you all know better than most that success is a result of using new technology to keep growing. With Smart API, you are getting cutting-edge tech that will supercharge your sub-broking business. You're the chosen one. Get an exclusive invite to use Smart API. Simply drop an email to smartapi@angelbroking.com with the subject interested. Investments in securities market are subject to market risks. Read all. राइट, ये लिंक आपके लिए है, आपके क्लाइंटों के लिए नहीं है. बाकी के जो भी लिंक है आप अपने क्लाइंटों को शेयर कर लो. एडवांटेजेस ऑफ द स्मार्ट एपीआई कैसे बनाना है, सारी लिंक 1 by 1 दी है. ब्रॉडकास्ट भी दिया है, यू कैन हियर द ब्रॉडकास्ट ऑल्सो और यू कैन रीड ऑल्सो एज अ ब्लॉग. तो दोनों चीज एक ही में दी हुई है. Now let's go from there you will go to Angel Smart API. क्लियर? तो सब लोग अभी हम लोग सब एक ही पेज पे है.
जैसे कि आप वो देख रहा था, मैं आपको बोल रहा था, तो दिस ऑल आर द रजिस्ट्रेशन। अराउंड 15,000 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए हुए। ये आप लास्ट वीक तक ये 10,000 थे, तो जो 5,000 जो है विद इन अ वीक हुए हैं। तो ये स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली ये बिजनेस को समझना चाहिए और आगे जाना चाहिए। दैट इज माई ओपिनियन टू यू। यहाँ पे आके आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारा चीज नॉर्मल क्रेडेंशियल्स है वो बनाओगे। ठीक है, जैसे ही आप एक क्रेडेंशियल बनाओगे आप लॉग इन हो जाओगे स्मार्ट एपीआई पे। जैसे मैं अभी अपना लॉग इन हो रहा हूँ, अब जैसे ही लॉग इन हो जाओगे आपको ये पेज ओपन होगा, माई स्मार्ट एपीआईज एंड एप्स, राइट। यहाँ पे आ गया, आपको क्या दिखेगा, आपको ऊपर का कोई भी चीज नहीं दिखेगा, ये सारा कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा। बट ये एक बटन दिखेगा, क्रिएट एन ऐप। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे मैंने बताया थे टोटल 4 टाइप्स ऑफ एपीआई है। ट्रेडिंग है, पब्लिशर है, हिस्टोरिकल है और मार्केट फीड है। तो पब्लिशर, मार्केट फीड एंड हिस्टोरिकल, they only and only use for those who are making their own website or applications. ट्रेडिंग एपीआई तो हर किसी को यूज करना है, तो ट्रेडिंग एपीआई पे आप सिलेक्ट करोगे। आपका ऐप कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना नाम डाल दीजिए, जिग्नेश। ठीक है, यहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरएल है तो डालिए, अदरवाइज आपका कोई वेबसाइट है तो डालिए, अदरवाइज आप ये रीडायरेक्ट यूआरएल डाल दीजिए यहाँ पे। बस यहाँ पे पोस्टबेक यूआरएल, एंजल क्लाइंट, और अभी ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आप देखोगे तो क्रिएट एन ऐप पे क्लिक कर दो, दैट्स इट, आपका एपीआई बन गया। अभी सॉरी, अभी एपीआई बना तो ये क्या हुआ, यू हैव क्रिएटेड योर ब्रिज। अभी आपने अपना ब्रिज बना लिया। नाउ यू कैन कनेक्ट दिस ब्रिज टू एनी अदर एप्लीकेशन आउटसाइड द एंजल। ठीक है, अभी आप ये एपीआई की और ये सीक्रेट की आप वो एप्लीकेशन में डालोगे तो आपका अकाउंट जो क्लियर है। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोडिंग भी नहीं है, कि आई डोंट नो द कोडिंग, मुझे ये पाइथन जावा क्या होता है मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूँ। एक चीज आपको बताना रह गया, कोई यहाँ पे जो भी कोडर है उसको यहाँ पे सीधा सीधा एपीआई डॉक्यूमेंट में जाना है। यहाँ पे सारा हमने सैंपल कोडिंग दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी टोटल 7 लैंग्वेज इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लाइब्रेरीज है विद सैंपल कोड, आप इसका यूज कर सकते हो। हिस्टोरिकल डेटा का यहाँ पे डॉक्यूमेंट है कि हिस्टोरिकल डेटा क्या अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे हमने फोरम बनाया है, फोरम पे आपके कोई भी क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हो। जैसे ही वो पोस्ट होगा आपको कोई ना कोई रिप्लाई आएगा जो भी आपका क्वेरी है उसके ऊपर। इवन यहाँ पे ये फोरम पे पोस्ट करने वाले भी लोग बहुत सारे हैं। वी हैव द गुड कम्युनिटी यहाँ पे। जो भी आपको कम्युनिटी में आप कुछ भी डालोगे तो समटाइम्स ऐसे होता है कि जो मेंबर है वही आंसर कर देते हैं सॉल्यूशन के साथ, बिकॉज ये उतना एक्टिवली बढ़ रहा है और जा रहा है आगे। तो डेफिनेटली आप इसको भी एक बार लुक दीजिए आपका कि इसको कैसे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि अभी मुझे लाइव डेमो क्या हो सकता है, लाइव मैं कैसे कर सकता हूँ। अंकुर जी, आपने मेरा प्रेजेंटेशन ले लिया सर। मेरा रिक्वेस्ट करने के बाद भी सर आप ऐसा कर रहे हो अंकुर जी। मैंने बोला था लिंक मत तोड़िए प्लीज। आपको गूगल सीखना है सर, मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होना, मैं आपको गूगल सिखा दूंगा। अननेसेसरी अभी क्यों ट्रायल एंड एरर कर रहे हो अंकुर जी, प्लीज डोंट डू दिस। आप लोग जरा कंफर्म करेंगे कि अभी आप चैट बॉक्स पे वाई लिख के भेजोगे अगर स्क्रीन मेरा दिख रहा है तो। यस, विजिबल ना? यस सर, दिख रहा है। हाँ, या प्लीज आप अपना ये स्क्रीन शेयरिंग मत लीजिए। अगर गूगल सीखना है तो आई कैन टीच यू आफ्टर दिस सेशन। आप क्वेश्चन आंसर राउंड में मेरे से पूछ लेना गूगल मीट का यूज क्या है सर, मैं सबको बता दूंगा। बट स्क्रीन को मत कीजिए, लिंक टूट जाता है सर। अभी यहाँ पे ये कुछ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है जिनके साथ में हमने टाई अप किया हुआ है। तो जैसे ट्रेट्रॉन हो गया, एल्गो बाबा हो गया, कॉन्स हो गया, एल्गो मैट्रिक्स, ये दिस ऑल आर द प्लेटफॉर्म्स। अब ये हर एक प्लेटफॉर्म का एक अलग यूज है। तो पहले मैं आपको बेसिक यूज बताता हूँ, बेसिक चीजें बता रहा हूँ। अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप खुद के आइडिया बना भी सकते हो, जहाँ पे आप अपने खुद के आइडिया बना के बेच भी सकते हो। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो वहां से खरीद भी सकते हो। तो जो प्लेटफॉर्म का नाम है दैट इज कॉल्ड ट्रेट्रॉन। ठीक है, तो लेट्स गो टू अ ट्रेट्रॉन।
यहाँ से ही जाते हैं तो इजी पड़ जाएगा। अभी मैं ट्रेडट्रॉन पे आ गया। ट्रेडट्रॉन पे आते ही मैं सीधा जाऊंगा इसका स्ट्रेटेजी मार्केट में। अभी ये स्ट्रेटेजी मार्केट और कुछ नहीं है बट ये स्ट्रेटेजी का मंडी है, ठीक है। मंडी यानी क्या है, जहां मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल है, रेडीमेड है। यहाँ पे मुझे मेरी कोई स्ट्रेटेजी बनानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जाके मैं स्ट्रेटेजी खरीद सकता हूँ और अपने अकाउंट में लाइव कर सकता हूँ यूजिंग स्मार्ट एपीआई। यहाँ पे एपीआई में इंटीग्रेट कर दूंगा, अकाउंट मेरा लाइव हो जाएगा। अभी समझो कि ये स्ट्रेटेजी है, इसका नाम है गो। इसको बेचने वाले जो है वो विक्रम बजाज है, बट आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो ट्रेडट्रॉन का, तो ट्रेडट्रॉन एक फिक्स फीस चार्ज करेगा और विक्रम बजाज एक फिक्स फीस चार्ज करेगा। अभी यहाँ पे एपीआई का कोई भी कॉस्ट नहीं है। अगर यही सेम चीज आप जीरोधा के पास जाओगे तो जीरोधा एक 2000 रुपये अलग से चार्ज करेगा, प्लस ट्रेडट्रॉन चार्ज करेगा और ये गो वाला चार्ज करेगा। तो जीरोधा जो चार्ज करता है एपीआई यूज करने का, ट्रेडिंग एपीआई, एल्गो एपीआई यूज करने का, वो लेता है 2000 रुपये, प्लस उसमें आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए तो उसका कुछ 4000 रुपया टोटल होता है। तो सीधा सीधा अपने लिए हॉट केक है ये एपीआई कि जो भी जीरोधा के कस्टमर्स है उनको ये बताओ कि वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर एपीआई। अगर वो खुद का कोडिंग करते हैं तो उनको कोई कॉस्ट नहीं आएगा। पाइथन, जावा अगर उन्होंने खुद का किया हुआ है तो वो थर्ड पार्टी कोई प्लेटफॉर्म जाएंगे ही नहीं। तो सीधा सीधा वो अपना कोडिंग करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रेडिंग एल्गो पे कर सकते हैं वाया एंजल। क्लियर है? तो अभी तक आपको एपीआई बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी ये स्ट्रेटेजी क्लियर कर रहा हूँ। अभी ये जैसे ये स्ट्रेटेजी है गो, इसका परफॉर्मेंस एक आपको संक्षिप्त में यहाँ पे दिया है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 309, ड्रॉ डाउन है 32K यानी 46%, मिनिमम कैपिटल 70K, राइट। मंथली वो बोल रहे हैं कि मैं फीस चार्ज करूंगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो 20%। क्लियर? अब ये मिनिमम कैपिटल यानी क्या, मार्जिन इन योर अकाउंट ऑफ एंजल 70,000 रखना है तो ही आप ये ट्रेड कर पाओगे। बट अगर आप देख रहे हो कि ड्रॉ डाउन क्या होता है, ड्रॉ डाउन इज द जो आपका मैक्सिमम एब्सोल्युटली यानी कैपिटल जो है माइनस हुआ होगा, यानी 70 से आपका कैपिटल हो गया होगा अराउंड 32,000 उसने बोला, वहां पे जाके फिर रिकवर हुआ है, ठीक है। बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 300% का है। अभी ये तो हो गया संक्षिप्त में। मुझे डिटेल में जानना है तो मैं यहाँ पे रीड मोर में जाऊंगा तो पूरा डिटेल में जान पाऊंगा कि स्ट्रेटेजी करता क्या है, ठीक है। इसने अपना खुद ही बताया हुआ है कि इट्स अ हाई रिस्क स्ट्रेटेजी, प्लस अपने चार्जेस हमने पहले समझ लिए। यहाँ पे ये जो है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इक्विटी कर्व। अभी इक्विटी कर्व क्या है, तो प्रॉफिट जो होता है, इट्स अ रियल प्रॉफिट जो हो रहा है उसका रिजल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे कैपिटल है 70,000 का और उसने जैसे बताया था 309% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो 2,16,000 बना के दिया है। बट रिस्क है 32 यानी 46% का रिस्क साइड भी है, वो भी देख के हमें चलना है। बट कोई भी मंथ में वो ऐसा बहुत बड़ा माइनस नहीं रहा, अगर आप देखोगे तो ये मंथ में डेफिनेटली 10% का अभी तक माइनस है, बट मुझे लग रहा है ये भी ये रिकवर कर लेगा। ये अभी लाइव जो परफॉर्मेंस है, ये लाइव परफॉर्मेंस है फ्रॉम नवंबर, यानी रियल अकाउंट में जो ट्रेड हुआ होगा ना वो परफॉर्मेंस है, और ये पूरा 70,000 के परफॉर्मेंस पे बता रहा है। वैसे ही मार्केट प्लेस में यानी स्ट्रेटेजी मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजी है। सम स्ट्रेटेजीज विल चार्ज यू फिक्स, जैसे ये काइनेटिक, दिस इज द मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस। लास्ट मंथ में ये 2% माइनस था, अभी ये ऑलमोस्ट 1% अप है इन विद इन 1 वीक, राइट। तो आप सीधा सीधा इसका परफॉर्मेंस देख के आप सीधा अपना एंजल के अकाउंट में इसको यूज कर सकते हो। अभी कैसे ये कनेक्ट करना है, कुछ करना नहीं है, आई विल साइन अप ऑन दिस, ठीक है, अगर मैं नया हूं तो। अदरवाइज मैं साइन इन करूंगा, जो भी मेरा साइन इन है वहां से अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मेरा गूगल से साइन इन है तो मैं गूगल से साइन इन कर रहा हूँ, इसको मैंने अंदर साइन इन किया। अभी यहाँ पे ट्रेडट्रॉन एक हमें चीज देता है, दैट इज कॉल्ड पेपर ट्रेडिंग। अभी पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, इट्स अ वर्चुअल ट्रेडिंग। मैंने मार्केट प्लेस में गया, मार्केट प्लेस यानी जो स्ट्रेटेजी मार्केट है उसका, यहाँ पे तो मैं गया, मैंने स्ट्रेटेजीज देखी, बट मैं भरोसा कैसे करूंगा कि ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है। आपको कुछ मॉनिटर करना है, तो आप इसको सीधा सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे। जैसे इसको मैंने सब्सक्राइब किया है, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे ये आपके कार्ट में चला गया। ट्रेडट्रॉन एक्चुअली क्या काम करता है, आपने अगर अमेजोन देखा होगा, सबने ही देखा है, यूज भी करते हैं। अमेजोन कुछ अपना प्रोडक्शन थोड़ी करता है, वो दूसरों का प्रोडक्ट को बेचने का काम करता है स्क्रीन पे दिखा के।
तो वहां पे बायर और सेलर दोनों आता है, तो ट्रेड्रॉन भी वही काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपने स्ट्रेटेजी जो अपने कार्ट में डाल दी, जैसे कि ये स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये सारी स्ट्रेटेजीज मैंने कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई है और यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज ये दूसरों की भी ली है, तो ये मैंने ली। अभी मुझे पेपर टेस्ट करना है, तो जस्ट आई विल क्लिक माई स्ट्रेटेजी पे जाके इसको डिप्लॉय पे क्लिक करूंगा, ठीक है। डिप्लॉय पे जैसे ही अभी मेरा फ्री प्लान एक्सपायर हो गया, ये डिप्लॉयड में मेरी कुछ स्ट्रेटेजी चल रही है, ये पेपर ट्रेड हो रहा है। कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पे लिखा है देखिए पेपर ट्रेड, ठीक है। अभी ये विक्रम बजाज का स्ट्रेटेजी आज इसने 1000 रुपया कमाए प्रॉफिट में। सुबह मैंने देखा था तो ये माइनस में था 2800 के, ठीक है। आज इसने BFO स्कैल्पर करके एक स्ट्रेटेजी, इसने 3500 रुपये मेरे लिए कमा के दिया है, इसने 1500 रुपये तोड़े हैं, ठीक है। ये मेरा स्ट्रेटेजी है कॉपी MACD, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये 1900 रुपये माइनस में चल रहा है, ये क्रूड पे चल रहा है, तो ये अभी लाइव है, ठीक है। वैसे आप अपना चीज़ों का, अपनी स्ट्रेटेजी का भी बैक टेस्ट यहाँ पे कर सकते हो, इवन आप अपनी स्ट्रेटेजीज पेपर ट्रेड कर सकते हो। ये हो गया कि हमने खुद की स्ट्रेटेजीज नहीं बनाई है, दूसरों की स्ट्रेटेजी खरीदी, और पेपर ट्रेड करने के बाद जिस दिन आप सेटिस्फाई हो जाते हो, आप अपने अकाउंट में लाइव कर सकते हो। लाइव करने के लिए आपको क्या करना होगा? सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक चीज पूछनी थी सर। क्वेश्चन आंसर लास्ट में लूंगा सर, आप लिख के रखें। ओके सर, ओके ठीक है सर। एड ब्रोकर पे आप क्लिक करोगे, एड ब्रोकर पे आके यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग करोगे, यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, और जो हमने API की बनाई थी स्मार्ट API पे, वहां पे मैं जाऊंगा। लेट मी गो देयर। तो मैंने अपनी API कीज बनाई थी, यहाँ से इसको मैं सीधा कॉपी करूंगा, बस ये एक ही बार कॉपी करना है ट्रेड्रॉन में। यहाँ पे मैंने डाल दिया और इसको सेव कर दिया, दैट्स इट, माय वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, डन। अभी नेक्स्ट डे से वो लाइव चालू हो जाएगा, अपने आप ही वो ट्रेड करेगा एल्गो पे। क्लियर? तो कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी भी रेडी अवेलेबल है, सारे चीज अवेलेबल है, बट ट्रेड्रॉन का एक डिफरेंट चार्ज है, तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेड्रॉन का मिनिमम जो चार्ज है वो है 250 रुपये, जिसमें आप एक स्ट्रेटेजी पेपर ट्रेड कर सकते हो या लाइव कर सकते हो। 1000 रुपये में आप 5 स्ट्रेटेजी पेपर टेस्ट और लाइव दोनों कर सकते हो। अगर आप बोलोगे उसमें से एक स्ट्रेटेजी में लाइव जाना चाहता हूँ और 4 पेपर ट्रेड वर्चुअल चलाते रहूँ, परफॉर्मेंस देखने के बाद करूंगा, तो वो भी चलेगा। 2500 में आप 10 स्ट्रेटेजी ऐसा कर सकते हो। 5000 और 15000 वाला प्लान उनके लिए है जो अपना स्ट्रेटेजी जो है मार्केट प्लेस में बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो वो अपनी 5 स्ट्रेटेजी मार्केट प्लेस में लगा सकते हैं, और 15000 में अनलिमिटेड स्ट्रेटेजीज मार्केट प्लेस में लगा सकते हैं बेचने के लिए। तो दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, ये ट्रेड्रॉन के चार्ज हुए। बट जो भी अगर आप रेडीमेड आइडियाज लोगे ट्रेड्रॉन के पास से, तो स्ट्रेटेजीज जो है आपको डेफिनेटली चार्ज करेगा। सम विल चार्ज यू ऑन प्रॉफिट एंड सम विल चार्ज यू मंथली फिक्स। जैसे यहाँ पे नौकरी से आजादी ये बोल रहे हैं 125 आप मुझे इनिशियल दे दो, जैसे कि आप सब्सक्राइब करोगे आपको सीधा यहाँ पे पेड करने का अमाउंट बताएगा 125 रुपीज। आफ्टर दैट आई विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग। तो डिपेंड स्ट्रेटेजिस्ट टू स्ट्रेटेजिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट कौन, सेलर टू सेलर ऐसा समझ लो, सबके चार्जेस अपने हिसाब से रखे हैं। काइनेटिक वाला कहता है कि यहाँ पे जो मैं फीस लूंगा आपको प्रॉफिट शेयरिंग ऑन क्वार्टरली, यानी क्वार्टरली वो हिसाब किताब करेगा आपके साथ। तो हर एक स्ट्रेटेजीज ने अपने हिसाब से अपनी कॉस्टिंग रखी है, जो आपको सही लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसके लिए बढ़ सकते हो। मैं कैसे स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करता हूँ उसका भी एक आइडिया बता देता हूँ। आई डोंट सिलेक्ट हायर ड्रॉ डाउन स्ट्रेटेजीज, जिसका ड्रॉ डाउन कम है मैं वैसी स्ट्रेटेजी ज्यादातर सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका 46 है, और मैंने आपको जो काइनेटिक बताई उसका ड्रॉ डाउन है 8%। तो काइनेटिक इज फॉर मी इज मच बेटर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। बट हर एक क्लाइंट का एपिटाइट अलग होता है, हर एक क्लाइंटों का, हर एक ट्रेडर का एक एपिटाइट अलग होता है। अनदर स्ट्रेटेजी विच आई लाइक ब्लूमिंग बॉनी, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको ये 2 स्ट्रेटेजी बताई, आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हो। क्या करता है, ये एक अलग पार्टनर है, अभी ये एक अलग चीज से जाता है। अगर आपका क्लाइंट या आपका स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग व्यू पे है, एमी ब्रोकर पे है, निंजा ट्रेडर पे है, या आप मेटा स्टॉक यूज करते हो, अभी ये सारे टेक्निकल एनालिसिस के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इसमें दूसरी एक चीज, अगर आप बोल रहे हो कि जिग्नेश मेरे पास आइडिया तो है, मेरा आइडिया में क्या है कि लेवल्स आते हैं कि निफ्टी 14,300 हुआ तो खरीदना है, निफ्टी 14,000 हुआ तो बेचना है, और ऐसे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स के लेवल्स है। मुझे ये एग्जीक्यूट करना है मेरे 10 क्लाइंट, 20 क्लाइंट, 50 क्लाइंट में, क्या मैं कर सकता हूँ? ये सब कर सकते हो।
इसमें एल्गो बाबा में एक लेवल ट्रेडिंग का फीचर है जिसके थ्रू आप वो लेवल डाल दो और वो हिसाब से लेवल जब आएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा एक फीचर है कि आप क्लाइंट वाइज एल्गो बाबा में है ना क्लाइंट का रिस्क डिफाइन कर सकते हैं। यानी कोई क्लाइंट हमारे पास है जिसका कैपिटल सिर्फ 25,000 है, वो बोल रहा है जिग्नेश भाई मैं दिन के 500 रुपए मैं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप वहां पे 500 और 1000 दोनों अमाउंट डाल दो। अगर दोनों में से कुछ भी पहले हिट हो गया आपके स्ट्रेटेजी से पहले, तो वो पहले वो वहां पे ही बंद कर देगा। और आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है बोल रहा है मेरा 5 लाख का कैपिटल है तो आई एम रेडी टू टेक मोर, तो अपने आप ही सारा काम कर लेगा। इसके लिए अगेन कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, लेवल ट्रेडिंग करके एल्गो बाबा का फीचर है, सीधा सीधा आप यूज कर सकते हो। अभी रिसेंटली इसने एक नया फीचर और लाया है, अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हो जहां पे आप करते हो कवर कॉल, कैलेंडर, बटरफ्लाई, ये सारी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी है, तो इसमें एक सीधा सीधा एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप एक ही साथ में बटरफ्लाई आप में 10 क्लाइंट, 20 क्लाइंट, 25 क्लाइंट, कवर्ड कॉल का स्ट्रेटेजी एक ही बटन पे सब पे ट्रेड हो जाएगा। तो दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय एल्गो बाबा। ठीक है, एल्गो बाबा भी है और एक एल्गो जी भी है। जैसे मैंने बोला बहुत सारे पार्टनर्स के साथ हमने टाई अप ऑलमोस्ट कर चुके हैं और सारे के सारे पार्टनर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई क्लाइंट कहीं से जुड़ा हुआ है, राइट। देन अनदर पार्टनर है एल्गो क्रैब। अभी एल्गो क्रैब क्या करता है, इसके पास रेडीमेड सॉल्यूशन भी है, रेडीमेड स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, प्लस ये क्या करता है, ये ट्रेडिंग व्यू को भी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसकी खुद रेडीमेड स्ट्रेटेजी है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। हर एक पार्टनर का अपने हिसाब से उसने प्राइसिंग रखा हुआ है, यू कैन एक्सप्लोर दिस। आपको मैंने सारे पार्टनर्स बता दिए थे, आपको एक बार और बता रहा हूँ, एक बार आपको चाहिए यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। राइट, अभी यहां से मेरा जो सेशन है इट्स ऑलरेडी डन। अभी आप मुझे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। लेट मी गो टू योर चैट बॉक्स फर्स्ट, पहले उसके आंसर तो करते जा रहा हूँ, साथ साथ में आप अपने आप को अनम्यूट करके भी मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। मैंने आप इसमें एक ऑर्डर लगा के दिखाओ सर, लेवल वाला। क्या लगा के दिखाऊं सर? तो किसी के अंदर ना कि लेवल ट्रेड करके दिखाओ कि मतलब कि आप कोई ऑप्शन चूज करो और उसमें हाँ बताओ सर कि कैसे आपके पास में ना हम डालेंगे कि भाई इस सर, रेट की। बिल्कुल लेवल ट्रेड के लिए आपको मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप वो देख लो, बिकॉज ये लाइव मार्केट वाला काम है सर। नहीं सर, आप इसमें वो दिखा सकते हो ना, जैसे कि एक तो हो गया कि हम स्ट्रेटजीज खरीद रहे हैं सर, एक हो हाँ गया हम अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। तो हाँ जी आप जो ना एक स्ट्रेटजी हमें बनाकर दिखा दो ना किसी चीज के अंदर। सर, कौन सी स्ट्रेटेजी किस पे बनानी है? सर आप ऐसा बता दो कि मतलब कि या तो चार्ट के ऊपर की चार्ट में हमारी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तब उस केस हम्म, में आपके पास में बाय होगा, या इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो सेल होगा। या तो ये बिल्कुल स्ट्रेटजी बनाकर दिखा दो आप, या हाँ फिर ये दिखा दो कि भाई आपके पास में अगर मान लो 14,300 की पुट है, ये 16 रुपए से ऊपर जाएगी तो मैं बाय करूंगा, अगर नीचे रहेगी तो सेल करूंगा। ऐसा हाँ, ऐसा कुछ ऐसा दिखा दो ना एक बना के सर। सिंपल है। आपको अगर समझो कोई भी कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपके पास कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है तो आपके लिए है, जैसे पहले स्ट्रेटेजी पे गया, ये अभी क्रिएट पूरी स्ट्रेटेजी पे, पूरी पूरी बना के दिखाइएगा सर, पूरी। जी सर। एक सेकेंड, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद मैं पोजीशन सिलेक्ट करूंगा। ये आपको समझना जरूरी है इसका, ठीक है। ये समझने के लिए इन्होंने ऑलरेडी इनका ट्यूटर दिया हुआ है। यहाँ पे समझ रहा हूँ कि मुझे आरएसआई बनाना है, सर नहीं सर, लेवल बनाओ सर, लेवल वाली। सर लेवल वाली इसमें नहीं बनेगी, लेवल वाली एल्गो बाबा में बनेगी। लेवल वाली एल्गो बाबा में उसने ऑलरेडी वो जो सॉफ्टवेयर में है ना इंटीग्रेट करके रखा हुआ है, आपको लेवल बनाने की जरूरत ही नहीं। एक सेकंड, एक मिनट अलन जी, एक सेकंड। लेवल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना सर, वहां पे आपको कोई लेवल सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, चलिए लेवल वाला ही अगर देखना है, एक सेकंड रुकिए सर। एक कॉल या एक पुट की स्ट्राइक चूज कीजिएगा, एग्जीक्यूट मत कीजिएगा ना। कॉल या पुट की। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपको चीज ही बता देता हूँ ना, जो बनाया हुआ रिकॉर्डिंग है वही दिखा देता हूँ एल्गो बाबा का। सर आप एक प्रेजेंटेशन बना करके दिखा दो ना लाइव। नहीं हो पाएगा सर, अभी मेरे यहाँ पे इसमें ये पीसी में मेरे पास वो इंटीग्रेटेड नहीं है, और वो लाइव मार्केट के बिना मैं नहीं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। अच्छा सर, जो आपके एंजल के चार्ट होते हैं सर, वो चार्ट को यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड, आपका ये क्वेश्चन पहले क्लियर कर दूं, ये लीजिए। के एक लेटेस्ट फीचर अपडेट के लिए
जैसा कि हमने कहा कि हमेशा से ये एक ऐसा ब्रिज है जो सिर्फ सिस्टम्स बेस्ड ट्रेडर को ही सपोर्ट नहीं करता है, बट आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको एल्गो ट्रेडिंग के सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एज यूजुअल हमने अपने प्रीवियस वीडियोस कि सर अगर फॉरन एक बहुत जितने भी हमारे क्लाइंट्स से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमें अमेजोन का या फिर टेस्ला का स्टॉक बाय करना है तो उसका कैसे करना होता है और क्या प्रोसीजर रहता है, और उसके लिए कुछ अलग से जो अकाउंट खुलवाना पड़ता है उसके लिए कुछ एएमसी लगता है कि नहीं, तो सर उसके में थोड़ा। सर ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सिर्फ इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड करेगा। आपका जब आपको बाहर के स्टॉक्स बाई करना है तो अपना एक प्लेटफॉर्म अभी रिसेंटली हमने जो लॉन्च किया है, वेस्टेज करके लॉन्च किया है, जहाँ पे क्लाइंट अपना अकाउंट ओपन कर सकता है और देयर इज सम लिमिटेशन के $2,500 तक का ट्रेड कर सकते हैं एज ए इंडियन आउटसाइडर। ठीक है, और ये ट्रांसफर करना, ये वेस्टेज करके आप जा सकते हो, लिंक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा ना फ्यूचर ऑप्शन का डेटा एनालिसिस मैं देते हैं। मार्केट फीड पे बोल रहा हूँ, मार्केट फीड जो डेटा आप एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हो वो बोल रहा हूँ। आप अच्छा, ट्रेड कोई भी एक्सचेंज में कर सकते हो। अच्छा, यूएसडी एनआर वगैरह सब करेंसी की सब सर ये बेसिकली